कि राबड़ी देवी को आवास विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस हैसियत से मिला था। मैं आपके चैनल से जानकारी दे रहा हूँ और वहाँ रेड होना चाहिए तो तहखाने से बहुत अवैध हथियार निकले। लालू यादव इनके बड़े भाई हो जाते हैं, राबड़ी इनकी भौजी हो जाती है और अब जब भाजपा के साथ हो गए तो तहखाना दिखाई देता है। निर्लज्ज कुमार को मैं कहता हूँ कि मुझे भी एक तहखाना की जानकारी है। अनंत सिंह का लदमा में जो घर है ना, बाढ़ थाना अंतर्गत, उसमें एक तहखाना है, उसमें बहुत सारे अवैध हथियारों का ज़खीरा है। नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। रातों रात राबड़ी आवास खाली होता दिखाई दे रहा है, गमले निकल रहे हैं और एक भी सदस्य यहाँ पे मौजूद नहीं है। आखिरकार गमले जा कहाँ रहे हैं? तो हमारे साथ अमिताभ दास सर जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब ये तो एक तरह से होना ही था, दर्शकों को पता होगा कि ये जो राबड़ी देवी हैं पिछले कई साल से 28 बरस से मोटा-मोटी 10 सर्कुलर रोड में रह रही थी, है ना? पूरा जो लालू परिवार था वो 10 सर्कुलर रोड था और वही उसकी पहचान बन गया था। लेकिन अभी 1 महीने, सवा महीने पहले भवन निर्माण विभाग ने एक आदेश निकाला और कहा कि राबड़ी देवी का ये आवास रद्द किया जाता है 10 सर्कुलर रोड और एक नया आवास आवंटित किया जाता है 39 हार्डिंग रोड, है ना? और ये मैं दर्शकों को बता दूँ कि ये जो राबड़ी देवी का आवास था, ये उनको पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं मिला था। बहुत लोगों को गलतफ़हमी है कि पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से मिला था, ये नहीं है। ये राबड़ी देवी को आवास विधान परिषद में वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उस हैसियत से मिला था। तो देखिए, ये जब 1 महीने पहले जब ये आदेश आया था सरकार का, तो उसमें बहुत गरमा-गरमी हुई थी। उस समय जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल, उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी हाल में खाली नहीं करेंगे। बहुत राजद कार्यकर्ता भी आर-पार के मूड में आ गए थे कि नहीं, हम लोग खाली नहीं करेंगे, सरकार परेशान कर रही है। इस तरह की चर्चाएँ थी कि हो सकता है इसको लालू परिवार कोर्ट में चुनौती दे कि हम लोग नहीं खाली करेंगे, लालू जी अभी बीमार चल रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें थी। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में फिर परिवार के अंदर ही मतलब बात हुई होगी, चर्चा हुई होगी लालू राबड़ी और उनके बाल-बच्चों में और उसके बाद एक राय बनी होगी कि इसको तूल देना ठीक नहीं है, इस मुद्दे को और लगा हो कि कहीं कोर्ट में भी जाएँ और वहाँ भी हार जाएँ तो और ज़्यादा किरकिरी हो जाएगी। तो अभी 1-2 रोज़ पहले सामान खाली करा के जा रहे हैं, अब लगता है नए साल में मतलब 2026 तो अब 2-3 दिन में आ रहा है चौथे रोज़ से। तो नए साल में लगता है अब वहाँ पर इन लोग का गृह प्रवेश होगा, नए साल में एक नया आवास मिलेगा। जी। तो सर गमले खाली हो रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? नए आवास पे तो जाते दिखाई नहीं दिए या फिर वो गमलों पर का तो मैंने पीछा नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं। खाली हो रहे हैं तो यही ना जाएँगे, उनके निजी गमले होंगे, सरकारी गमले नहीं होंगे इसलिए वो लोग ले जा रहा है। सरकारी गमलों को तो नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है निजी गमले हों, मुझे जानकारी नहीं है। तो या तो यहाँ जा रहे होंगे जो 39 हार्डिंग रोड में नया आवास मिला है। एक लालू यादव का निजी आवास भी बन रहा है, महुआ बाग में, हो सकता है वहाँ भी गमले जा रहा हूँ। ये तो मैं गमलों का पीछा नहीं कर रहा हूँ। जी। नीरज कुमार कह रहे हैं सर कि काफ़ी तहखाने हैं, काफ़ी सोने-चांदी छुपा के रखे हुए हैं। देखिए, नीरज कुमार का नाम तो बिहार में निर्लज्ज कुमार पड़ गया है, इनमें बेशर्मी की कुछ मात्रा ज़्यादा है ना? तो कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ कि अनंत सिंह के घर में भी तहखाना है, उसमें काफ़ी AK-47 राइफ़ल सब छिपा हुआ है, जो मेरी जानकारी है। तो देखिए, ये लोग कैसे निर्लज्ज लोग हैं कि कभी-कभार कितनी बार पलटू राम ने लालू के साथ मिलके भी सरकार बनाई है बिहार में, बनाई है ना? जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हैं, तब यही लालू यादव इनके बड़े भाई हो जाते हैं पलटू राम के, है ना? तब पलटू राम लालू यादव के घर जाके चूड़ा-दही खाने लगते हैं। लालू यादव इनके बड़े भाई हो जाते हैं, राबड़ी इनकी भौजी हो जाती है और अब जब भाजपा के साथ हो गए तो तहखाना दिखाई देने लगा। निर्लज्ज कुमार को मैं कहता हूँ कि मुझे भी एक तहखाना की जानकारी है। अनंत सिंह का लदमा में जो घर है ना, बाढ़ थाना अंतर्गत, उसमें एक तहखाना है, उसमें बहुत सारे अवैध हथियारों का ज़खीरा है। मैं आपके चैनल से जानकारी दे रहा हूँ और वहाँ रेड होना चाहिए तो तहखाने से बहुत अवैध हथियार निकलेंगे। जी। तेजस्वी सर यहाँ है नहीं, कहाँ? अब तेजस्वी के बारे में मुझे खबर मिली है, सबको वही खबर है कि यूरोप में कहीं छुट्टियाँ मना रहे हैं, क्रिसमस और नए साल की छुट्टियाँ। वो बाल-बच्चेदार हो गए हैं, उनकी वाइफ़ ने कहा होगा राजश्री ने कि कुछ बच्चों को घुमाने के लिए तो गए हैं अपना वाइफ़ की बात तो कौन टाल सकता है, आप जानती ही हैं। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि नए साल में वो आएँगे और नए जोश के साथ वो फिर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाएँगे। बिहार में तो बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं फाइट करने के लिए। तो नए साल में हो सकता है वो यूरोप से नई ऊर्जा लेकर आएँ। जी। चलिए, हमारे साथ अमिताभ दास सर जुड़े हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।